हेलो बच्चों, आगे के काम में हमें अब एक्सरसाइज करनी है 7.1। चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 के अंदर हम पढ़ेंगे परसेंट के बारे में। परसेंट यानी कि प्रतिशत, पर यानी कि प्रत्येक, और सेंट होता है 100। तो हर 100 के ऊपर जितना काम हो रहा है तो उसे परसेंट बोला जाता है। जैसे कि मान लो एग्ज़ाम में आपके मार्क्स आते हैं 80%, तो 80% मीन्स 80 आउट ऑफ 100, 100 में से 80, यानी पूरे 100 नंबर के पेपर में से आपने काम किया 80 नंबर का। बात समझ रहे हो? तो परसेंट का मतलब है प्रत्येक 100 पर हमने कितना काम किया। प्रति मतलब प्रत्येक, शत मैंने 100, जैसे शतक बोलते हैं 100। तो 100 पर जितना काम हो रहा है उसे बोला जाता है परसेंट। तो एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि परसेंट मीन्स 100। बाकी कुछ भी जो होगा बेसिक सी बातें साथ के साथ डिस्कस करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स टू परसेंट। कुछ फ्रैक्शन नंबर दिए हैं, उनको परसेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हमें पहला काम क्या करना है कि कोई भी फ्रैक्शन गिवन है उसे कन्वर्ट किस में करना है? परसेंट में। तो जब भी किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो आपको क्या कर देना है? उस फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई में 100 कर देना है। जो भी फ्रैक्शन गिवन है उसके मल्टीप्लाई में 100 कर दो और सॉल्व कर दो, हमें परसेंट में आंसर मिल जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट ही पार्ट, 1/8 फ्रैक्शन दिया है इसने। 1/8 फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करोगे? मल्टीप्लाई में 100 कर देना है। 4 पे कट रहा है, 4 दूनी 8, और 4 पे 100 को काटोगे तो 25। तो हमारे पास ये आ गया 25/2। 25 को 2 से भाग करोगे तो 12.5, 12.5, और हमने परसेंट में बनाया तो आंसर आ जाएगा 12.5% या फिर प्रतिशत। सही है। ऐसे ही से जैसे बी पार्ट दिया, बी पार्ट में फ्रैक्शन है 5/4, और फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई में 100 करोगे। 4 पे कटता है, 4 एकम 4, और ये 25 चौके 100। 25 की 5 से गुणा करोगे, 25 पंजे कितना होता है? 125। तो 125%, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही फिर सी पार्ट आ गए। सी पार्ट में था 3/40, 3/40 फ्रैक्शन है। परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई में 100 करोगे। 0 से 0 कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 3 की 5 से गुणा 15, भाग में कितना? 2। 15 को 2 से भाग करोगे 7.5, और परसेंट यानी प्रतिशत। ऐसे ही लास्ट पार्ट है इसके अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन का, डी, 2/7 है फ्रैक्शन। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई में 100, तो 200/7। 200 को 7 से भाग कर दो, 7 दूनी 14, 20 से 14 गए 6, 1 0 नीचे आएगी, 7 8 56, कितना बचा? 4। सही है। तो कितने पे गया था? 28 पे। शेष कितना आया? 4, भाग किसे कर रहे थे? 7 से, और आंसर क्या हो जाएगा? परसेंट। 28 सही 4/7%। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। जब भी किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना हो तो उसके मल्टीप्लाई में 100 कर देते हैं। इसके बाद आगे क्वेश्चन आता है हमारा सेकंड। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? कन्वर्ट द गिवन डेसिमल टू फ्रैक्शन। अब जो डेसिमल है यानी कि दशमलव, उसे चेंज करना है किस में? परसेंट में यानी प्रतिशत में। डेसिमल को परसेंटेज में चेंज करना है तो परसेंटेज का तरीका क्या है? तो परसेंटेज में चेंज करने का तरीका सेम है, मल्टीप्लाई में हमें 100 कर देना है। क्या कर देना है? मल्टीप्लाई बाई 100।
जैसे फर्स्ट पार्ट दिया इसमें 0.65, तो इसे क्या लिख सकते हैं 65, डेसिमल की जगह 1 आएगा, पीछे 2 डिजिट है तो 2 जीरो। तो डेसिमल को फ्रैक्शन बना दिया, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बनाने के लिए मल्टीप्लाई में 100 करते थे, 100 से 100 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 65%। सही है। ऐसे ही सेकंड पार्ट में दिया 2.1, फ्रैक्शन में चेंज करोगे 21, दशमलव हटाओगे 1, पीछे 1 डिजिट है 0, और परसेंटेज बनाने के लिए गुणा में 100, 0 से 0 कट जाएगा, 21 की 10 से गुणा 210% यानी प्रतिशत। सेम सी पार्ट है 0.02, डेसिमल हटाओगे 2, डेसिमल की जगह 1, पीछे 2 डिजिट थी तो 2 जीरो लग जाएंगी 100, परसेंटेज बनाने के लिए मल्टीप्लाई में 100 करते हैं, 100 से 100 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 2%। ऐसे फिर डी पार्ट है 12.35, ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, आप प्रैक्टिस करना इसको, कोई दिक्कत आए तो फिर बताना। वैसे ही है, डेसिमल हटाओगे नीचे 100 आएगा, मल्टीप्लाई में 100 करना, 100 से 100 कट जाएगा, जो बाकी बचेगा वो आंसर होगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर है थर्ड के अंदर क्या है, सर्कल दिया और उसमें ना इतना पार्ट इसने शेड कर रखा है। तो पूछ रहा है एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड एंड हैंस फाइंड द परसेंट विच इज कलर्ड। हमें कितना हिस्सा कलर कर रखा है ना उसके बारे में बताना है। तो अगर इस फिगर को मैं पूरा करूँ तो बराबर बराबर 4 पार्ट बनते हैं, 1 2 3 4, तो टोटल पार्ट तो बने 4, 4 में से कलर्ड पार्ट कितने थे 1, तो इसको मैंने फ्रैक्शन में लिख लिया 1/4। सही है, फ्रैक्शन में आ गया, बटे में आ गया। फ्रैक्शन की परसेंटेज बनाने के लिए क्या करते हैं, गुणा में 100, 2 पे काटोगे 2 दूनी 4, 2 पे काटोगे 50, 2 एकम 2, इसे काटोगे 25। तो ये जो फिगर था ये कितने परसेंट शेड कर रखा है, 25%। फिर इसी का बच्चे सेकंड पार्ट है पड़ा, अगेन एक सर्कल दिया और इस सर्कल के इसने टोटल 5 पार्ट्स कर रखे हैं इक्वल 1 2 3 4 5, और इसमें से इसने ना 3 पार्ट शेड कर रखे हैं 1 2 3। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, टोटल पार्ट थे 5, शेड कितने हैं 3, फ्रैक्शन बन गया 5 में से 3 शेड कर रखे हैं, और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई में 100 करते हैं। 5 से काटोगे 5 दूनी 10, पीछे 0, 20 की 3 से गुणा करोगे 60, तो कितना परसेंट शेड है ये 60%। आ रही है बात समझ में। ऐसे ही फिर इसका थर्ड पार्ट है पड़ा, थर्ड पार्ट में अगेन एक सर्कल दिया, इसके अंदर इसने पार्ट दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट दे रखे हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, टोटल 8 पार्ट थे। इसमें से ये पार्ट शेड है 1, ये शेड है 2, और एक ये पार्ट शेडेड है 3। 1 2 3 4 5 पार्ट हैं वो बिना शेड के हैं पड़े। तो शेडेड पार्ट का अगेन परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे, फ्रैक्शन में लेके आओ। टोटल पार्ट कितने थे 8, शेड कितने कर रखे हैं 3, परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई में 100। सोल्व कर लेना इसे, कोई दिक्कत आए तो फिर बताना, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए था। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर है फोर्थ के अंदर क्या है, परसेंटेज गिवन है एक वैल्यू की, इसने बोला 15% निकालना है किसका, 250 का। तो 15 है, परसेंट के लिए 100 आ जाएगा, ऑफ मल्टीप्लाई होता है किसका 250 का। तो सोल्व करना है खाली, 0 से 0 कैंसिल, 5 पे कैंसिल करोगे 2, और ये 5 दिए 15, 25 की 3 से गुणा करोगे 75, 75/2, भाग करोगे तो 2 3 6, 2 7 14.5, तो आंसर हो जाएगा 37.5।
5। सही है। फिर इसका बी पार्ट दिया, 1% निकालना है 1 आवर का, 1% ऑफ 1 आवर। तो 1% को मैं 1/100 लिख दूँ, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और यहाँ पे जो 1 आवर है इसको मिनट में चेंज करूँ। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। तो 1 घंटे की जगह 60 मिनट लिख लिया। इसको आगे भी लिख सकता हूँ, 1/100 गुणा में 60। 1 मिनट में सेकंड कितनी होती है? 60 सेकंड। अब आंसर सेकंड में आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 की 6 से गुणा करोगे 36 सेकंड्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। चाहते तो आप मिनट्स में भी आंसर निकाल सकते थे, सेकंड में निकाल दिया क्योंकि दोनों जीरो प्रॉपरली कैंसिल हो जाएंगी। आंसर सेकंड में निकाल दिया। 20% निकालना है थर्ड पार्ट के अंदर। 20% ऑफ ₹2500, 2500 रुपये का 20% निकालना है। तो 20% को 20/100 लिख दूँ, ऑफ यानी का मल्टीप्लाई, और ये 2500। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 25 की 2 से गुना होती है 50, और 1 0 ये वाली 500। तो 20% हो जाएगा इसका 500 रुपये। ऐसे ही फिर डी पार्ट दिया गया। डी पार्ट में था 75% निकालना है ऑफ 1 kg। तो 75% को 75/100 लिख सकते हैं, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और 1 kg को ग्राम में लिख दो, 1000 ग्राम हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 75 75 की 10 से गुणा करोगे 750, और आंसर किस में आ जाएगा? ग्राम में। तो ये था बच्चे हमारा चौथा क्वेश्चन। आज के होमवर्क में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन है, बाकी फिर 5 कल कर लेंगे। आगे 5वां क्वेश्चन है पड़ा, फाइंड द होल क्वांटिटी। ठीक है, आपको ना होल क्वांटिटी बतानी है, यानी पूर्ण मात्रा। एक ये फ्रैक्शन बताएगा, ठीक है, फ्रैक्शन यानी कि हिस्सा, उसमें टोटल क्वांटिटी पता करनी है। तो इसने बोला 5% ऑफ इट इज 600, यानी कोई एक ऐसी संख्या पता करनी है जिसका 5% निकालूँ ना तो वो 600 होता है। ठीक है, यानी 5% का मतलब 5/100। तो 100 टोटल में से हमारे पास 5 है, और वो 5 जो है वो कितना बन रहा है? 600 बन रहा है। टोटल कितना होगा ये पता करना है। बात समझ रहे हो? 5% यानी 100 में से 5 ही है हमारे पास, और 100 में से 5 होने के बाद हमारे पास 600 है पड़ा। तो टोटल है 100, हमारे पास है 5। हमारे पास जो 5 है ना वो 600 है, मान लो रुपए हैं पड़े। तो टोटल 100 यानी पूरे कितने थे? ठीक है, मान के चलो कि किसी बंदे के पास पैसे हैं और वो पैसे बांट रहा है, उसके पास टोटल 100 रुपये हैं, तो उसने हमको कितने रुपए दिए? 5। तो टोटल में से कितने थे हमारे पास? 5% हो गए। अब ये टोटल पैसे 100 ना हो गए, 100 से ज़्यादा हैं पड़े, इसको परसेंट में चेंज कर रखा है। 100 में से हमारे पास कितने हैं? 5, और जो 100 में से हमारे पास 5 है वो 600 रुपये बना रहे हैं। तो टोटल कितने थे? तो इसके लिए इजी सी बात है, देखो इसको अपने 5/100 लिखा, हमारे पास कितने थे? 600, टोटल बताने हैं। तो 5 की गुणा किससे की जाए 600 बन जाए? तो सीधी सी बात है, 12 पंजे 60 होते हैं, तो इसकी गुणा 120 से करनी पड़ेगी। ऊपर 120 से और ये तो नीचे भी 120 से ही करोगे। तो 12 पंजे 60 हो जाएगा, पीछे जीरो लगी 600 बन गया। 120 की 100 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 12, 1 2 3, तो 1 2 3, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12,000। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आप टोटल जो है ना पैसे, उनको आप x मान के चलो। तो टोटल x था, इस टोटल का 5% हमारे पास है, और वो कितना है? 600।
सोल्व करने के लिए अब x की वैल्यू निकालनी थी, ये मल्टीप्लाई वाला वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। 5 पे काटोगे 12 पंजे 60, 0, तो 12 तो ये हो गया, 12 कम 12, 1 2 3 0, 1 2 3 0, सेम आंसर आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? दोनों ही तरीके सही हैं, जिसको जो आसान लगे, छोटा लगे, जल्दी समझ में आए उससे कर लेना। ऐसे ही इसका सेकंड दिया 12% ऑफ इट, किसी का 12% कितना आ रहा है, 1080 आ रहा है। तो मैंने 12% को 12/100 लिखा, 100 में से 12 हमारे पास है, जो हमारे पास है वो कितना बना रहा है, 1080, टोटल कितना होगा। तो 12 का 1080 कब बनेगा, जब इसकी गुणा होती है 90 से। 12 नहीं में 108, पीछे एक ज़ीरो लग जाएगी, ऊपर 90 से गुणा है तो नीचे भी 90 से ही करनी है, तो 9 एकम 9 हो जाएगा, 1 2 3 0, 1 2 3, फटाफट सोल्व हो गया। x मान के चलोगे तो टोटल हमारे पास x था, ठीक है, दोनों में से कोई तरीका कर सकते हो। तो x का 12% 12/100 बराबर है 1080, तो x की वैल्यू ये है 1080, डिवाइड का 100 मल्टीप्लाई में हो जाएगा और मल्टीप्लाई का 12 डिवाइड में हो जाएगा। 12 नहीं में 108, पीछे 0, 9 की 1 से 9 एकम 9, 1 2 3 0, 1 2 3, सेम आंसर। ठीक, तो जो भी आपको आसान लगे उस तरीके से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इसने बोला 40% ऑफ इच, 40% ऑफ इट इज 500 किलोमीटर। तो 40% 40/100 किसका, x का मान लो, कितना होना चाहिए, 500 होना चाहिए। तो x की वैल्यू ये है 500, डिवाइड का 100 ऊपर आ जाएगा और 40 नीचे, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पे काटोगे 25 दूनी 50, 0, 25 पंजे 125 होती है और ये 0, तो 1250 ये हमारे पास टोटल है। यानी 1250 का 40% जो होता है वो 500 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट डी पार्ट इसका 70% ऑफ इट, किसी का 70% निकालें तो 14 मिनट आंसर आता है। तो x का मान लो, टोटल कितना है x का निकाला 70% बराबर किसके आ रहा है, 14 मिनट के। तो x की वैल्यू 14 था, डिवाइड का 100 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई का 70 वहाँ जाएगा डिवाइड में, 0 से 0, 7 दूनी 14, 2 के 10 से गुणा कितना आ जाएगा 20, और आंसर किस में आएगा, मिनट्स में। सही है। अगर आप उससे करना चाहो कि 70/100 है, जो पहले आसान तरीका करवाया था, 70/100 हमारे पास कितना है, 14 मिनट। कहने का मतलब 70 है, 70 का 14 बनाना है, तो एक 0 से एक 0 काट दूँ, 7/10 बराबर किसके है, 14 के। तो 7 का 14 कब बनेगा, जब गुणा में 2 होगा, तो ऊपर 2 से गुणा, नीचे भी 2 से गुणा होगी, तो 10 के 2 से गुणा 20, तो टोटल मिनट कितनी थी, 20 मिनट हो जाएंगी। ठीक है। ऐसे ही लास्ट पार्ट है 8% ऑफ इट इज 40 लीटर। तो 8% है पड़ा, x का मान लो, x का 8% कितना है, 40 लीटर। तो x की वैल्यू ये हो जाएगा 40, 100 आएगा ऊपर, 80 जाएगा डिवाइड में, 0 से 0, 4 दूनी 8, 2 पे काटोगे 50, तो टोटल जो लिक्विड था कितना था, 50 लीटर था। सही है। तो इस तरह से हमने आज 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है। आज तो लगभग सारे ही क्वेश्चन करवा दिए मैंने आपको। तो 5 क्वेश्चन आज हो गए हैं होमवर्क में। नोटबुक के अंदर ये 5 क्वेश्चन साफ कॉपी के अंदर फेयर कॉपी में अच्छे से साफ राइटिंग में कर लेना। फिर भी किसी बच्चे का कोई डाउट है तो क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी बचे 5 क्वेश्चन बेटे हम कल जो है उसमें कर लेंगे। ठीक है। दिसंबर में एक बार फिर से आपके एग्ज़ाम होने हैं, दिसंबर में होंगे या नवंबर लास्ट में होंगे, तो उससे पहले एटलीस्ट 3 या 4 चैप्टर हमारे हो जाएं ताकि सिलेबस की दिक्कत ना हो। और जो काम दिया गया उसको साथ के साथ कर लेना बेटे, छोड़ना मत।
पीछे 2 वीडियो और डाले थे, आज ये तीसरा वीडियो है। देखो अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी थोड़ी मेहनत करनी है, ठीक है। तो ये वीडियो अपना देख लेना और 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार देखो, ना समझ में आए बार बार देखो, फिर भी डाउट है तो क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी ये काम अपना फिर नोटबुक में कर लेना, ठीक है बेटे। थैंक यू।